पैसा पैसा पैसा, जी नहीं, मेरे पास नहीं है। पैसे का नाम सुनते ही सभी लोगों का कान ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, तो आपके कान ऐसे ही खड़े रहने दीजिए, क्योंकि मैं आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। आपको लग रहा होगा कि ना मैं कोई ऐप का प्रमोशन या फिर ऐसा कुछ कर रहा होगा, जी नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। आज हम एक ऐसे पैसे के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके हाथ में नहीं आता है। आप लोग थोड़ा थोड़ा गेस कर लोगे ना, चलाओ दिमाग चलाओ। जी हाँ, वो है क्रिप्टो करेंसी। जो लोग गेस नहीं कर पाए कोई नहीं, अगले बार कर लेना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को थैंक यू मेरी तरफ से। मेरे चैनल पे हो गया 32 सब्सक्राइबर्स, तो मेरे चैनल पे ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। आप है तो हम हैं, हमें तो चल रही है गाड़ी। ये कहाँ पर सुना है मुझे ज़रा बताना कमेंट में। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी कर दीजिए अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आया तो। क्रिप्टो करेंसी, इसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में सिर्फ बिटकॉइन का नाम आता होगा, पर ऐसा नहीं है। ऐसे कई सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे इथेरियम हो गया, बिटकॉइन भी उन्हीं में से एक टाइप है। इस क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है वर्चुअल मनी, जो कि स्टोर्ड होता है 0 और 1 के फॉर्मेट में। तो देख लिया आज की टेक्नोलॉजी, पैसे भी आजकल 0 और 1 होने लगे। आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बिटकॉइन के रिलेटेड या फिर क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड टर्म्स के बारे में पता चल जाएगा। सो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। ये क्रिप्टो करेंसी भी एक पैसा है, तो इसे भी चोरी से बचाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्रिप्टोग्राफी का मदद लिया जाता है क्रिप्टो करेंसीज को सिक्योर करने के लिए। आप इस क्रिप्टोग्राफी को ना इस इमेज से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक हेलो मैसेज भेजा है किसी को क्रिप्टोग्राफी के थ्रू, तो पहले उसे एनक्रिप्शन के थ्रू जाना होगा। ये एनक्रिप्शन वैसे होता है जैसे व्हाट्सएप में होता है, ठीक है। अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो दूसरा कोई ना पढ़ पाए, उसे कहते हैं एनक्रिप्शन, मतलब कि मैसेज को सिक्योर करना। इस एनक्रिप्शन के बाद आपके इस HELLO का मैसेज, मतलब ये हेलो मैसेज है, इसे एक ऐसे फॉर्मेट में बदल दिया जाता है जिससे कोई आम इंसान पढ़ ही नहीं सकता इसे। ये सब होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अगर आपको ये पता नहीं है तो मेरा वीडियो देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब ये मैसेज उस इंसान के पास पहुँच जाता है जिसके पास आप पहुँचाना चाहते हो, तो वहाँ पे जाके होता ये है कि वहाँ पर डिक्रिप्ट हो जाता है, मतलब कि अनरीडेबल फॉर्मेट से वो रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे ये क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। तो अब आता है बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर। ये माइनिंग का नाम सुन के आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा। जी हाँ, तो माइनिंग मतलब नए एलिमेंट्स निकाले जाते हैं ना, मतलब ज़मीन में से सोना चांदी ऐसे कुछ निकाला जाता है, उसी को बोलते हैं माइनिंग। तो ऐसे होता है क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग। ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मतलब कुछ नहीं बल्कि माइनिंग किया जाता है, मतलब कि नए क्रिप्टो करेंसीज लाए जाते हैं। तो मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी है हमारा करेंसी, मतलब कि रुपीज़ ऐसे ही। तो ये बिटकॉइन हो गया, इथेरियम, ऐसे ही कई सारे क्रिप्टो करेंसीज ना, ये हमारे नोट समझिए, मतलब जैसे 10 का नोट, 2000 का नोट, ऐसे ही कुछ। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो ऐसे ही नए नोट मतलब कि बिटकॉइन बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग। इन बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टो करेंसीज को माइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें करने होते हैं बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशंस। ये कैलकुलेशन का नाम सुनते ही डर गए होगे ना, मैं भी डरा हूँ। ये कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं कि प्लस माइनस ये करना होता है, तो जी नहीं, ये नहीं होता है। उसमें किए जाते हैं बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व। तो इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर मिलती है CPU से, जो होता है कंप्यूटर का दिमाग। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जब ये ग्राफिक कार्ड की कंपनीज नए कार्ड लॉन्च करती है, तो जब ये स्टॉक में आते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाते हैं। तो इसी के कारण मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है। ये सब होता इसलिए है क्योंकि जब भी कोई कंपनी ग्राफिक कार्ड सेल में लाने वाली होती है, तो वो बिटकॉइन माइनिंग के ग्रुप वाले लोग करते ये कि जब भी स्टॉक में आते हैं तो डायरेक्टली ऑर्डर कर देते हैं 60 या 70 ग्राफिक कार्ड एक ही बार में ऑर्डर कर देते हैं। तो हो गई एक ग्रुप की बात। ऐसे ही कई सारे ग्रुप्स होते हैं माइनिंग के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे ना ये ग्राफिक कार्ड्स इतने जल्दी आउट ऑफ स्टॉक क्यों हो जाते। तो अब ये ग्राफिक कार्ड्स का करते क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि माइनिंग के लिए लगता है कंप्यूटेशनल पावर, जो कि मिलता है CPU के थ्रू। ये माइनिंग करने वाले ग्रुप्स भी बड़े ही चालाक होते हैं। इन्हें पता होता है ना कि प्रोसेसर्स तो आते हैं बहुत ही महंगा, उन इतने सारे प्रोसेसर्स को एक साथ लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक कार्ड्स। और हमें पता ही है ना कि ग्राफिक कार्ड्स की टेक्नोलॉजी आज के समय में कितने आगे बढ़ चुकी है। ये सब कैलकुलेशंस, मतलब ये माइनिंग के लिए लगने वाले कैलकुलेशंस करवाए जाते हैं ग्राफिक कार्ड के थ्रू, क्योंकि उसमें भी लगा होता है प्रोसेसर।
तो इसलिए यूज़ करते हैं ये लोग ग्राफिक कार्ड्स। तो अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है? इसी ब्लॉकचेन का एक टाइप है डेटाबेस। अब ये डेटाबेस क्या होता है? ये होता है इन्फॉर्मेशन। मतलब कि मान लीजिए कोई दो इंसान के बीच में बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन हो रहा है, बीच में मतलब कि दोनों के बीच में जो होता है वो है ब्लॉकचेन। आपका सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करके लेता है, मतलब कि ट्रांजैक्शन आईडीज़ हो गए और टोकन्स हो गए, ऐसे ही कई सारे। ये ऑलमोस्ट वैसे होता है जैसे बैंक्स के पास होता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। आप इस ब्लॉकचेन मतलब कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस को इस इमेज से समझ सकते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे ना कि एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस होने के लिए इतने सारे स्टेजेस से गुजरना होता है, तो इसमें लगता है बहुत सारा वक्त। तो इसी के वजह से जो है हम बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टो करेंसी को डेली बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते। मान लीजिए आप कोई दुकान में गए, वहाँ पर आपको शक्कर खरीदना है और आपने वहाँ पर बिटकॉइंस में ट्रांजैक्शन किया है, तो वहाँ पर उस बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगने ही वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपके इस बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए ये सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। तो इस एग्जांपल का कंक्लूजन ये है कि आपको टाइम लगेगा इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए। ये शक्कर तो एक एग्जांपल था, कोई भी नहीं चाहेगा कि आपके बिटकॉइन के साथ शक्कर खरीदे। अब आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अब आता है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे हमारा इंडिया का करेंसी है रुपीस और उसे कंट्रोल करता है आरबीआई। तो आरबीआई क्या हुआ? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वैसे ही बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसीलिए उसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। इसी डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से आपके ट्रांजैक्शंस को कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है। तो आप तो नहीं चाहेंगे कि दूसरों को पता चले कि आपने शक्कर के लिए एक बिटकॉइन बेच दी है। तो मजाक की बात साइड में रखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इन क्रिप्टो करेंसी के टर्म्स के बारे में, तो इसीलिए कहा था मैंने वीडियो पूरा देखने के लिए बिना स्किप किए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये टेक्नोलॉजी ऐसे ही इवॉल्व होती रहेगी और मेरा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो जाते जाते मेरा एक काम कर दीजिए, नहीं 2 काम कर दीजिए मेरे लिए आज। तो पहला काम ये है, आपको ये बताना है कि मेरा अगला वीडियो कौन सा होना चाहिए। जाओ कमेंट्स में और जल्दी बता दीजिए। और दूसरा काम वही जो आप हमेशा करते आ रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।